सर बात ये है मियां जावेद लतीफ़ साहब, इमरान खान के जाने का आपको तो कोई फ़ायदा होने लगा? वाडा साहब ने जो कहा ना कि नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं वो तो एक इस तरह की एक बदबूदार लाश या जनाजा है जिसके पल्ले कुछ नहीं। और मिसाल में बताया कि शहबाज शरीफ को गालियाँ पड़ी सुना जब वो हल्के में गए, वीडियो सुना वायरल हो रही है। मेरी एक गुजारिश सुने, एक तो अहमद अवैस साहब सीनियर आदमी हैं सर, मुझे इनसे तवक्को नहीं थी जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि अहमद अवैस साहब की, अहमद अवैस साहब ने यही बात इमरान खान ने कही थी कि जो मुझे गिरफ्तार करेगा ज़ाहिर है उसी के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि क्या फ़ौज कितनी दफ़ा नवाज शरीफ का तख्ता उलट चुकी है? क्या नवाज शरीफ 2018 में एयरपोर्ट पर जब आए किसने गिरफ़्तार किया था उसकी बेटी को और उसको? फिर आप ये बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसने किस दौर में फांसी और कैसे लगे थे, सबके इल्म में नहीं है? क्या बेनज़ीर भुट्टो को ने अपने कत्ल होने से पहले ये नहीं कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ मुझे कत्ल करवाना चाहता है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि उसने कहा था? तो फिर मुझे ये कोई बताए कि क्या नवाज शरीफ को हाईजैकर सज़ा बनाकर सज़ा किसने दिलवाई थी? हाईजैकर ज़मीन पे होता है या आसमान पे होता है? मगर हो गया, सज़ा भी मिल गई। फिर मुझे ये बताएं कि कितनी दफ़ा इसके बावजूद 75 सालों में, जबकि सबके इल्म में है कि किस किस दौर में क्या क्यों कुछ होता रहा है, किसी ने पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला किया, किसी ने अदारों पे हमला किया? क्या ये हकीकत नहीं है कि अहमद अवैस साहब से पूछना चाहिए कि 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक का जब उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने, उस वक्त उनको कौन सी तकलीफ़ पहुंची थी जो उन्होंने सिविल नाफरमानी की बात कर दी थी? उनको कौन सी तकलीफ़ पहुंची थी इमरान खान साहब को जब उन्होंने पुलिस वैन पे हमला करके लोगों को छुड़ाया था? पीछे से इस तरह के मैं ये कहना चाहता हूं इदारों पे हमला करने की आप ये कह रहे हैं ना, ये पहली बात नहीं है। और ये इसने जो जेन साजी की, आपको पूरा चांस मिलेगा, एक साल जो जेन साजी की, लोगों को उकसाया, लोगों को बताया कि अगर मेरे पे गिरफ्तारी करने के लिए कोई आएगा तो आपने रिएक्शन में ये करना। कल उसने बात ठीक की आसमान डार ने कि लोग जो कभी शोहपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, इन इलाकों के डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ड्यूटियां लगती थीं कि आपने बाहर खड़े रहना है और इतने टाइम तक आपने, ये तो आपने कर दिया इमरान साहब पे। अब मुझे बताएं कि जो शहबाज शरीफ गालियां पढ़ रही हैं, वाडा साहब ने हमें बताया। यार छोड़ें ये बात, गाली नहीं पढ़नी, मुझे कभी वीडियो वायरल हो रही है। अच्छा, ये एक तो बदकिस्मती है, मेरा अच्छा तल्लक रहा है फैसल वाडा से, मगर आज का शेख रशीद बनने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छा क्या ये मुनासिब है कि आप नवाज शरीफ का नाम बार बार लें और किस तरह नाम लें? आपको जेब देता है? और किस तरह फिर आप ये बात करते हैं कि ये बदबूदार निज़ाम, ये बदबूदार, ये सारी चीज़ें, इस बदबूदार निज़ाम में आप इंट्रोड्यूस हुए, इस बदबूदार निज़ाम में का आप हिस्सा रहे, इस बदबूदार निज़ाम में आप उस वक्त तक खड़े रहे जब तक आपको डी नोटिफाई करने का फैसला नहीं आया तो आप सेनेट के मेंबर बन गए। आप उस वक्त ये बातें करते कि इस बदबूदार निज़ाम में इमरान खान क्या कर रहा है, इस बदबूदार निज़ाम में जो आज आप बात कर रहे हैं करप्शन कौन कर रहा था, इस बदबूदार निज़ाम में आप उस वक्त बोलते जब आपके साथ खड़े असद उमर, आपके साथ खड़े शेख रशीद, आपके साथ खड़े मुराद सईद, आपके साथ खड़े बाकी लोग जो बातें कर रहे थे, जो करप्शन में हाथ रंग रहे थे, अल कादर ट्रस्ट में जो कुछ हाथ रंगे गए थे, ये उस वक्त बातें करनी चाहिए थी। उस वक्त बात भाई अगर मेरी अर्ज सुने ना, लेकिन हल्की आंच पे की थी, जिस तरह आज बात करते हैं ये उस वक्त बात करनी चाहिए थी। मगर इसके बावजूद मैं उनसे कहूंगा आप जिस चाहे जमात में जाएं, जिस वो सियासत में बिलीव ही नहीं कर रहे इस वक्त मौजूदा, अगर आप बिलीव नहीं करते तो फिर भी मैं और सख्ती से ये बात कहना चाहता हूं कि इस निज़ाम के तहत ही पाकिस्तान की चारों इकाइयां इकट्ठी रखी जा सकती हैं। ये आपका पॉइंट पाकिस्तान को निकाला जा सकता है इस गर्दाब से। खुदा के लिए आपके पास का एजेंडा और खुद साख्ता जो तर्जमान बन साहब, एक सेकंड जी बोले, ये जो है ना तरीकाकार जो शेख रशीद का था कि खुद साख्ता तर्जमान बन जाना, ये बदनाम करती हैं चीजें उन अदारों को। जी वाडा साहब मैं क्या कहूँ, आपने सुनी लिया, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। अच्छा देखिए मियां जावेद लतीफ साहब से मेरा भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मैं मुझे 2 मिनट दे दिएगा कामरान शाहिद साहब। जी बोले। आपने 16 महीने कामरान शाहिद साहब
मेरे बाप की हुकूमत नहीं थी, पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब उसके प्राइम मिनिस्टर थे, तो अकाउंटेबिलिटी कर लेते। इतने असूली थे तो एक्सटेंशन पे साइन ना करते। इतने असूली थे जो परसों तरसों बयान दिया और सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया और उस बयान से पीछे नहीं पलटते। और इतने ही बड़े सॉलिड जमहूरी लोग आप लोग हैं। और मैं शेख रशीद ना बनना चाहता हूं, ना मैं मियां नवाज शरीफ बनना चाहता हूं। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने जिस बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, उस बाजवा साहब की अकाउंटेबिलिटी 16 महीने में क्यों नहीं की? और 16 महीने का जब बयानिया बदला और बनाने की कोशिश की तो फिर उससे पीछे क्यों हट गए? और आपने मुशर्रफ को अपने दौर में अस्पताल प्रोटोकॉल के साथ भेजा, उससे उधर से एयरपोर्ट भेजा और एयरपोर्ट से आगे बैरून मुल्क भेजा। आप मुझे बताएंगे कि जमहूरियत क्या है, आप मुझे बताएंगे कि सियासत क्या है। और दूसरी चीज है, मैं किसी एक कंधे पे चढ़ के नहीं आया, मैं जिलानी की गोद में बैठ के नहीं आया। मैं जब वजीर था तब भी खुल के बात करता था, जब मैं सेनेटर था तब भी खुल के बात करता था। पॉइंट आ गया। सेनेट की सीट मैंने खुद छोड़ी है, ठीक है, और आज भी मैं खुल के बात करता हूं और आज भी आगे भी खुल के बात करूंगा और असलियत बताऊंगा कि इनका शेर। जी मियां साहब, सर पॉइंट आ गया वाडा साहब आपका। जी मियां साहब, फिर वैसा को जाला में जाती हो रही है वैसा। मेरी एक तो गुजारिश ये है कि फैसल वाडा साहब के साथ मैं कभी भी कोशिश करता हूं कि मैं ना बैठूं। अच्छा। क्योंकि इनको अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए ख्याल नहीं रहता अपनी इज़्ज़त का। मैं अब भी इनको ये कहूँगा कि देखें, आप इमरान खान के मतलब बोलें, आप किसी और के मतलब बोलें, आप किसी की तारीफ़ करें, आप इस सिस्टम से तंग हैं, आप जो चाहें करें, मगर किसी दूसरे का लिहाज किया करें, आदाब सीखें किसी का नाम लेते हुए, ताकि आपका भी कोई लिहाज करे। मगर आप ये जो कहते हैं कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाए, कभी आप किसी के तर्जमान बन जाएं, कभी किसी दूसरे के तर्जमान बन जाएं, भाई मुझे ये बताएं तकलीफ कि आपको मियां साहब आज क्या हो गया? आप ये बताएं कि ये क्या मुनासिब है कि आप एक्सटेंशन की बात करते हैं कि एक्सटेंशन उस वक्त आप वजीर थे, आप बाहर आ जाते कि एक्सटेंशन नहीं देनी, जो हमें आप कहते हैं 16 माह। वाडा साहब एक्सटेंशन के मुखालिफ नहीं थे। जो आप कहते हैं मैंने इस तरह बात मुझे बात मुकम्मल करने। चले मियां साहब की बात कंप्लीट हो जाए। मैंने ये कहा कि जो ये बात 16 माह की कहते हैं कि 16 माह में आप एहतसाब कर लेते, 16 माह 11 जमातों की जो हुकूमत थी, कभी किसी ने कहा ही नहीं था कि हमने एहतसाब करना है। मैं डिबेट किसी और तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, आप दोनों की बातें आ गई, अब ये तो फिर चलता रहेगा सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वाला काम।